Hello everyone, welcome you on my YouTube channel Apex Tutorials, and today in this video I am going to present the summary of the portrait of a lady by Khushwant Singh, an Indian author. So before starting the summary, I want you to take a screenshot of the board so that all these points will be there with you and summary will be more easy to you. Yes, please have a screenshot. Well, first of all, we discuss the title, The Portrait of a Lady. The lady about whom खुशवंत सिंह इज टॉकिंग हियर, शी इज हिज ग्रैंडमदर, और वो अपनी दादी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें बता रहे हैं। पोर्ट्रेट उन्होंने पूरी तरह से उनका एक पेन पोर्ट्रेट हमारे सामने प्रेजेंट किया है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और वो सब उन्होंने लिखकर हमारे सामने बताया है। और इस चैप्टर के अंदर हमें एक छोटा सा ह्यूमर भी नजर आता है। इन द बिगनिंग वी गेट द ह्यूमर व्हेन ही डिस्क्राइब हिज ग्रैंडफादर। अपने ग्रैंडफादर के बारे में वो बताते हैं कि ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के अंदर मेंटल पीस के ऊपर उनकी पिक्चर जो है वो हंग हुई है, और उस पिक्चर के अंदर वो उसे डिस्क्राइब करते हैं कि उनके दादाजी की जो पिक्चर है उस पिक्चर के अंदर वो एक बड़ी सी टर्बन लगाए हुए हैं, बिग टर्बन है, लूज फिटिंग है, ढीले ढाले से कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, और जो बियर्ड है उनकी, उस बियर्ड ने बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट कवर्ड बाय दैट बियर्ड। उस बियर्ड ने उनकी छाती का ज़्यादातर हिस्सा कवर किया हुआ है, और वो उनका अपीयरेंस ऐसा लगता है जैसे वो कभी यंग ना रहे हों, कभी वो किसी के हस्बैंड ना रहे हों। बस उन्हें देख के लगता था कि जैसे उनकी उम्र 100 ईयर्स यानी 100 साल की हो, और उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियाँ ही हों। तो यहाँ थोड़ा सा एक हल्का सा हमें ह्यूमर नज़र आता है। अब वो अपनी दादी को डिस्क्राइब करते हैं, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं। अपनी ग्रैंड मदर के 2 पॉइंट्स वो डिस्कस करते हैं। एक फिजिकल ब्यूटी यानी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, और एक वो उनकी स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करते हैं। बताते हुए वो हमें कहते हैं कि उनकी दादी थोड़ी सी शॉर्ट यानी छोटे कद की थी, मोटी सी थी, फैट थी, और स्टूप्ड थी। उनकी बैक में हल्का सा जो है बैंड था, और वो झुक कर चलती थी। कुबड़ उनकी कमर के अंदर था, एक पाँव एक घुटने के ऊपर हाथ रखे, और दूसरे इन अदर हैंड शी हैड अ रोजरी टेलिंग द बीट्स ऑफ दैट रोजरी, और वो उस माला के मनकों को फेरती रहती थी और प्रेयर करती रहती थी। वो एक बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, और उन्हीं के बारे में फिर वो बताते हैं कि स्पॉटलेस साड़ी के अंदर, सफ़ेद साड़ी पहने हुए वो हॉबल करती थी, घर में इधर से उधर घूमती रहती थी, और रोजरी बीड्स को टैल करती रहती थी। इसी के साथ वो हमें ये बताते हैं कि जब से व्हेन ही गॉट हिज सेंसेस, जब उन्होंने होश संभाला, तब से लेकर उनकी दादी की डेथ तक अबाउट 420 ईयर्स, 20 सालों तक उन्होंने अपनी दादी के अंदर ही डिडंट सी इवन अ सिंगल % चेंज फिजिकली उनके अंदर 1% भी चेंज उनको नज़र नहीं आया। जैसी उन्हें वो उस टाइम दिखाई देती, वैसी ही वो डेथ के टाइम तक उन्हें दिखाई देती रहीं। इसी के ऊपर वो कहते हैं कि शी वॉज यंग एंड प्रेटी वंस, the thought was almost revolting. It is unbelievable that his grandmother was once young. एक बार उनकी ग्रैंडमदर कभी जवान रही होंगी या सुंदर रही होंगी, ऐसा अनबिलीवेबल उनके प्रेजेंट फिजिकल अपीयरेंस को देख के लगता था कि वो कभी जवान नहीं रही होंगी। ये खुशवंत सिंह हमें बताते हैं, और खुशवंत सिंह ये भी हमें बताते हैं कि जब वो अपने बचपन के खेल कूद एक्टिविटीज़ के बारे में बताती हैं, तो खुशवंत सिंह को लगता है कि दैट इज़ एब्जॉर्ड, दैट इज़ अनडिग्निफाइड, यानी इतनी बड़ी लेडी को इस तरह के खेल नहीं सुहाते, क्योंकि वो उसको प्रेजेंट पिक्चर के अंदर ही देखते हैं अपनी दादी को। इसके बाद वो इसी के साथ अपनी दादी की स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी इंटरनल ब्यूटी या ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी दादी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी, धार्मिक थी, और प्रेयर करती रहती थी। इवन शी वॉज नॉट प्रेटी इन लुक बट शी वॉज ब्यूटिफुल इन कैरेक्टर। वो बताते हैं कि उनकी दादी देखने में बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन वो कैरेक्टर से यानी अपने बिहेव से बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और उनके चेहरे के अंदर जो वो बताते हैं कि उनका चेहरा जो था, फेस जो था, पीस उसके ऊपर दिखाई देती थी, कंटेंटेड नज़र आता था, और
और एक ग्लो उनके चेहरे पर रहता था, जिसको हम डिवाइन ग्लो भी कह सकते हैं। इसी के साथ वो बताते हैं कि शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स। इससे वो बताते हैं, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर हमें सिमिली नजर आता है, चूंकि कंपेयरिंग हमें नजर आती है। अपनी दादी के चेहरे को कंपेयर उन्होंने किया है विंटर यानी सर्दियों के मौसम के अंदर माउंटेन्स कैसा नजर आता है, चारों तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर ढकी हुई होती है, एक असीम सी शांति नजर आती है। तो यहाँ वो अपनी माँ के चेहरे को माउंटेन्स के, विंटर माउंटेन्स से कंपेयर करते हैं। नाउ वी डिस्कस रिलेशनशिप विद ग्रैंड मदर एंड रिलेशनशिप कह लीजिए या फ्रेंडशिप कह लीजिए, बिकॉज खुशवंत सिंह टेल्स अस दैट ही एंड हिज ग्रैंड मदर वर फ्रेंड्स। तो यहाँ हम 3 फेजेस में इसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट फेज जो है लाइफ इन विलेज बताया गया है, सेकंड फेज शिफ्ट टू सिटी बताया गया है, और थर्ड फेज एडमिशन इन यूनिवर्सिटी बताया गया है। तो उनकी रिलेशनशिप को हम 3 फेजेस में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फर्स्ट स्टेज लाइफ इन विलेज। तो लाइफ इन विलेज को हम कैसे डिस्कस करते हैं कि वो बताते हैं खुशवंत सिंह हमें कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी यानी शहर में चले गए थे अर्निंग पर्पज से। तो ही एंड हिज ग्रैंड mother were alone at home and she was only at home to take care of that child। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ ही मेरा सारा काम करती थी, वो ही मेरी देखभाल करती थी, सुबह जगाने से लेकर के नहलाने धुलाने तक, यानी तैयार स्कूल के लिए तैयार करने तक, नाश्ता तैयार करना, ये सारे काम उसकी दादी करती थी। और सुबह में नहलाते टाइम, चूँकि जैसे वो बताते हैं हमें कि उनकी दादी रिलीजियस लेडी थी, तो वो प्रेयर जो है सिंग करती रहती थी। और उनका प्रेयर सिंग करने का जो मोटिव होता था वो ये होता था कि जो उनका ग्रैंड चाइल्ड है खुशवंत सिंह, वो भी उसके अंदर इंटरेस्ट ले और उनको लर्न कर ले। लेकिन खुशवंत सिंह कहते थे कि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और एंड आई डिडंट लर्न एवर, और मैंने कभी वो याद भी नहीं की, बट आई लिसनड दैट केयरफुली, लेकिन मैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनता था। बिकॉज माई ग्रैंड मदर्स वॉइस वॉज वेरी स्वीट, क्योंकि मेरी दादी की जो आवाज़ थी वो बहुत ही प्यारी थी। और इसी के साथ वो कहते हैं कि मेरा नाश्ता तैयार करती थी, और नाश्ते के अंदर स्टील ब्रेड विद बटर एंड शुगर, उनकी जो है बासी रोटी के ऊपर मक्खन लगा करके थोड़ी सी शुगर लगा दी जाती थी। और वो कहते हैं कि मेरी दादी जो है वुडन स्लेट यानी तख्ती जिसको हम बोलते हैं, वो उस टाइम पे हुआ करती थी, और उसको प्लास्टर्ड यानी येलो चाक से प्लास्टर कर दिया जाता था, उसके ऊपर ब्लैक इंक से लिखा जाता था, उसको तैयार करती थी और फिर वो स्कूल तक लेकर भी जाती थी। स्कूल को डिस्क्राइब करते हैं कि टेम्पल का ही एक जो पार्ट था, हिस्सा था, उसको स्कूल की फॉर्मेशन दे दी गई थी, और महंत जी उन्हें लाइनों में बैठा करके पढ़ाते थे। जितनी देर तक वो वहाँ पढ़ते थे इतनी देर तक उनकी दादी अंदर बैठकर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया करती थी। फिर वो दोनों वहाँ से रिटर्न होते थे, और वो रिटर्निंग को बड़ा ही फनी बताते हैं। इट वॉज अ फन। क्यों फन था? फन इसलिए था कि वो घर से कुछ स्टील ब्रेड्स लेकर के जाते थे, और स्ट्रे डॉग्स जो होते थे टेंपल के गेट से ही उनका वेट कर रहे होते थे, और वहाँ से लेकर के घर तक जाते जाते वो बासी रोटियां जो है उनके टुकड़े उन कुत्तों को, उन डॉग्स को डालते रहते थे, और वो डॉग्स क्वारल करते रहते थे, ग्राउल करते रहते थे, और ये बड़ा ही फनी लगता था। इसके बाद वो बताते हैं कि उनकी दादी जो थी, उनकी ग्रैंड मदर जो थी, वो उनकी गार्डियन थी, मेंटोर थी, या ये कह सकते हैं क्रिएटर ऑफ द चाइल्ड खुशवंत सिंह थी। इसके बाद सेकंड फेज की हम बात करते हैं। सेकंड फेज जो है वो शिफ्ट टू सिटी, यानी अब उनके पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए थे, और उन्होंने जो है खुशवंत सिंह और उसकी दादी को भी शहर में बुला लिया था। अब वो शहर चले जाते हैं खुशवंत सिंह का, वहाँ जाकर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जो है एडमिशन करा दिया जाता है। अब दादी उन्हें छोड़ने नहीं जा सकती थी, और वो उन्हें मोटर बस लेकर के स्कूल जाती थी। दादी उन्हें तैयार भी नहीं करती थी, चूँकि अब उनका जो सुबह का काम जो है वो उनकी मदर कर दिया करती थी। इसी के साथ वो बताते हैं कि दादी जो घर पे रहते हुए उनके होमवर्क में हेल्प किया करती थी, अब वो उनके होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाती, चूँकि खुशवंत
खुशवंत सिंह उन्हें कभी आर्किमिडीज लॉ के बारे में बताते हैं, कभी फार्मूलाज ऑफ मैथ्स के बारे में बताते हैं जो उनकी समझ से बाहर था। एंड शी वॉज सैड एंड टुगेदर इट शी वॉज एंग्री ऑल्सो। क्योंकि एंग्री क्यों थी? एंग्री इसलिए थी कि वो ये चाहती थी कि छोटा बच्चा जो होता है उसको बचपन के अंदर स्क्रिप्चर्स और मैनर्स की एजुकेशन देना चाहिए। ये सब एजुकेशन बचपन के अंदर नहीं होनी चाहिए। खैर, इसी के साथ एक दिन, वन डे, खुशवंत सिंह इन्फॉर्म्ड हिज ग्रैंडमदर दे वर बीइंग गिवन द लेसन्स ऑन म्यूजिक, कि उन्हें म्यूजिक पे भी लेसन्स दिए जा रहे हैं। दादी ये सुनकर बड़ी नाराज हुई, बिकॉज दादी थॉट दैट म्यूजिक इज नॉट फॉर अ जनरल फॉक। म्यूजिक सबके लिए नहीं होता है, म्यूजिक सिर्फ हार्लॉट्स यानी प्रोस्टिट्यूट्स या बैगर्स के लिए होता है। और ये सेकंड फेज जो है यही टर्निंग पॉइंट कहलाता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए कहलाता है कि वो जो एक अटैचमेंट, जो डीप अटैचमेंट दोनों के बीच में था, वो अब धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उनका डेली इंटरेक्शन, डेली टू डेली जो इंटरेक्शन था वो खत्म होता चला जाता है। नाउ वी डिस्कस थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या है? एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। अब खुशवंत सिंह बड़े हो गए हैं और उन्हें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया गया है। इसी के साथ उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक सेपरेट रूम दे दिया है। वी कम टू नो दैट इससे पहले वे दोनों जो है एक ही रूम शेयर करते थे। अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, अलग कमरे में सोने लगे, तो एक कॉमन लिंक जो था दोनों के बीच में वो ब्रोक हो जाता है, वो ब्रोक हो गया, वो टूट जाता है। तो अब यहाँ वो लिखते हैं कि दादी जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, यानी उन्होंने स्वेच्छा से अपने इस अलगाव को स्वीकार कर लिया था। गांव के अंदर उनका फेवरेट पास टाइम जो होता था वो सिर्फ खुशवंत सिंह होता था, और गांव के अंदर वो स्ट्रीट डॉग्स को जो है ब्रेड खिलाती थी। अब उनका फेवरेट पास टाइम जो था वो सिटी के अंदर वो हो गया था, वो स्पिनिंग व्हील पे लगी रहती थी, चुपचाप रहती थी, प्रे करती रहती थी, और दोपहर के बाद आफ्टरनून में वो ब्रेड के क्रम्स जो है, छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं, वो डालती थी, और बहुत सारी स्पैरोज जो है वो वहाँ पे उन टुकड़ों को खाने आ जाती थी। और वो स्पैरोज से इतना गहरा अटैचमेंट उनका ग्रैंडमदर का हो गया था कि दे सैट ऑन हर हेड, ऑन हर शोल्डर, ऑन हर लेग, उनकी बॉडी पे इधर उधर बैठी हुई होती थी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि विद फ्यूलस रिब्यूक्स, यानी झूठ मूठ की डांट के साथ वो उनसे उनको रोटी खिलाती रहती थी। स्पैरोज भी वहाँ पे उनके साथ बड़ा इंजॉय करती थी और खाती रहती थी। फिर इसके बाद वो बताते हैं कि इसके बाद उन्हें फर्दर स्टडीज़ के लिए लंदन भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया। वो वहाँ पे लॉ करने के लिए किंग्स कॉलेज के अंदर चले गए। तो स्टेशन तक उन्हें छोड़ने के लिए उनकी दादी आई थी। इट शोज दैट स्टिल देयर वाज अ डीप अटैचमेंट ऑफ ग्रैंड मदर विद हर ग्रैंड चाइल्ड। तो वहाँ पे वो उन्हें छोड़ने आती हैं, माथे पे किस देते हैं। कहते हैं कि इवन टुडे आई फील द वेटनेस ऑफ दैट किस ऑन माई फोरहेड, यानी अपने माथे पे अपनी माँ के उस चुम्बन, उस प्यार की नमी में आज भी महसूस करता हूँ। फिर वो 5 साल के बाद रिटर्न होते हैं, उनकी दादी लेने आती है। तो कहते हैं, फर्स्ट टाइम आई सा इन माई लाइफ दैट माई ग्रैंड मदर डिड नॉट डू अकॉर्डिंग टू हर डेली शेड्यूल। और उस दिन क्या किया उन्होंने? उस दिन अपनी प्रेयर को छोड़ दिया, और प्रेयर को छोड़ने के साथ ही इन्होंने क्या किया, एक घर के अंदर जो है एक डिलैपिडेटेड जो है ड्रम पड़ा हुआ था, टूटा फूटा सा पुराना ड्रम पड़ा हुआ था, उस ड्रम को उठा लेती हैं, महल्ले की औरतों को और दूसरी लेडीज़ को कॉल कर लेती हैं, और बैठ करके होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के सॉन्ग सिंग करती हैं। जैसे उनका पोता आया था, तो ऐसे जैसे कि कोई योद्धा जो है बाहर से लौट के आया है। इसके बाद जो है वो उन्हें ज़बरदस्ती रोका जाता है, वो बीमार पड़ जाती हैं, डॉक्टर देखने आता है, डॉक्टर उनको बोलता है कि बहुत हल्का सा फीवर है, उतर जाएगा, बट शी फोरसा हर डेथ। और वो उन्होंने, बिकॉज डिवाइन लेडी थी वो और रिलीजियस लेडी थी, उन्हें अपनी मौत का अंदाज़ा हो जाता है, और वो कहती हैं कि नहीं, अब वो बोलना बंद कर देती हैं। तो जिस प्रेयर को वो छोड़ दिया था उन्होंने, वो चाहती हैं कि मैक्सिमम अब वो सिर्फ ईश्वर को याद करती रहें। इसके बाद कहता है कि उनके हाथ से वो माला, वो रोजरी जो है छूट गई, बिकॉज शी
वॉज डेड। माला तभी छूटी जब वो मर गई थी। तो इसके बाद जब वो मर गई तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम उन्होंने उनको नीचे ज़मीन पर लेटा दिया और रेड श्राउड से यानी लाल कफन से उनको जो है कवर कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि हम सब अपने जो है और अदर राइचुअल्स जो थे उनके अंदर बिजी हो गए। इस दौरान हमने देखा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, वही स्पैरोज जो उनके साथ आती थी दाना खाने, क्रम्स खाने, वो सब वहाँ पे इकट्ठी हो गई और उनकी दादी की जो कॉर्प्स थी, लाश थी, उसके चारों तरफ बैठ गई। उसकी मदर ने जो है समझते हुए घर से रोटी उठाई और उनके छोटे छोटे टुकड़े उनको डाल दिए, बट दे डिडंट टच इवन अ सिंगल क्रम्ब ऑफ दैट ब्रेड। उन्होंने एक भी क्रम्ब को टच नहीं किया। उसके बाद कहता है कि हम अपनी दादी को कैरी करके उठा करके ले गए जो है, और वो जो स्पैरोज थी वो वहाँ से चुपचाप बिना शोर किए उड़ जाती हैं। नेक्स्ट डे वो जो ब्रेड क्रम्स थे उनको स्वीपर जो है वो साफ करती है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस important questions of this chapter. Keep watching FS tutorials. Thank you. If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you.